ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं? बारिश कब होगी? कुछ ही घंटों की बात है और ऐसे बादल गरजेंगे बेटा कि बादलों के बांध टूट जाएंगे और भयंकर बारिश हो जाएगी। हे भगवान, इस सेठ जी का चेहरा तो कुछ और ही कहानी कह रिया है। अकाल मृत्यु, पानी में डूबकर। ये सेठ जी तो अगले 2 दिन में पानी में गोते खाकर मरने वाले हैं। अगर सच्चे दिल से अपने आशिक का नाम लेके दुआ मांगी जाए ना बारिश की, तो वो दुआ कंप्लीट हो जाती, पूरी हो जाती है। अच्छा चल जी को लाइव मैच दिखाते कि बारिश कैसे आती। चल आया सेठ जी, बहुत मजा आया। तरंगे दौड़ गई तुम्हें। हाँ। ऐसी करियो। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी? हाँ, क्या कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार बारिश ने ना, हाँ। सीधे बैठो, हाँ। इस बार बारिश ने बड़ा तंग किया, परेशान कर दिया। बस एक झड़ी पड़ी और फिर गायब हो गई। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे गौना करके चली गई। अब तरसते रहो, दुल्हनिया की तरह देखते रहो, बारिश कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब बारिश ना आ रही है, मतलब बारिश को तरस गई है। तू एक काम कर, हाँ। ये तरह पानी छिड़कने वाला पंप है ना, ये मेरे मुंह पे छिड़क दे। तो भैया ऐसा है कि बारिश ना सही, उसका एहसास ही सही। अच्छा, ये फ्री का पाउडर खराब कर दिया है। हाँ, खुशबू आ गया सेठ जी। ऐसे करो, मुंह करो, हाँ। आंख बंद करो और सिर्फ फील करो अब तुम। बारिश हो रही है। क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है। हाय 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 आ रहा है? हाय 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 हाय। सेठ जी, मुझे सब समझ में आ रही है। तुम क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो कि चांदनी चौक में बीच सड़क में बढ़िया सी साड़ी में लिपटी हुई चांदनी भाभी खड़ी हो और ऐसी टिप टिप बारिश में भीग रही है। सुन, तू यार चांदनी भाभी का बड़ा भक्त हो रखा है, हर चीज में उसे घुसड़ देता है, हैं? अरे ऐसे ही तुम्हारा दिल खुश करने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि तुम याद बहुत करते हो ना चांदनी भाभी को। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ सुनो। क्या कह रहा है? बचपन में जब बारिश होती थी ना, हाँ। तो मैं कागज की नाव बना के ना, सड़क पे से, कच्ची सड़क थी, गड्ढे हो जाते थे बड़े बड़े, हाँ। तो सारे मोहल्ले के बच्चे अपनी अपनी कागज की नाव बना के हाँ। उसे छोड़ देते और देखते थे बह के किसकी नाव कहाँ जाएगी। हाँ। हैं? हाँ। तुमने कुछ किया बचपन में ऐसा? अरे बचपन में हाँ। बेटा जो जो किया सुन लेगा तो तू मतलब होश उड़ जाएंगे तेरे। हाँ। 4 आने के वो खरीदता था 2 भुट्टे और उसे खाते हुए ऐसे कूदता था बारिश में। हाँ। और जब भीग के घर आता था ना तो माँ की डांट पड़ती थी। हाँ। और पिताजी की चप्पलें। अच्छा। अरे क्या वो दिन थे ऐसी यार, बात। छोटे जबरदस्त दिन थे वो। एक बात बताऊं सेठ जी, आज भी तुम्हें अगर बचपन की यादें ताजा करनी है ना, हाँ। चप्पलें खानी है तो खा सकते हो। कैसे? बीच चौराहे चांदनी भाभी को छेड़ दो, खूब सारी चप्पलें मिलेंगी और बचपन की याद ताजा हो जाएगी। जीजा जी छत पर है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी हमारा बस चले तो हम कब का यहाँ से कूद के चले गए होते, लेकिन वो क्या है कि हमारी मजबूरी है, इसलिए यहीं पे। बताइए कैसी हैं आप? आय हाय, सुबह सुबह तानों की तीर। बाय गॉड, एकदम सासुआ मटेरियल हो यार जीजा जी। आप इलायची जी, अगर आपके पास एक भी जरूरी बात है तो बताइए। आपका समय शुरू होता है अब, समय खत्म, हमें जाना है प्लीज। पहली बार किसी को लहंगे बेचने के लिए इतना एक्साइटेड देख रही हूँ। अरे यार जीजा जी, हद हो गई। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर देखो ना, मौसम कितना रोमांटिक है, बारिश आने की आहट से। चलो ना, मैं और सुन्नू चाहते हैं कि पहली बारिश में मैं आपके साथ और सुन्नू पिंटू भाभी के साथ भीगे। अच्छा हम समझ गए। मतलब ये कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। मुझे चलेगा। इलायची जी, हमें काम पर जाना है। हम अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो? देखिए, वैसे तो पहली बारिश में भीगने का मजा ना बीएफ के साथ ही आता है, लेकिन आप तो जानते हैं मैं और सुन्नू मतलब गुड गर्ल्स हैं। इलायची जी, ये अच्छा कि आपने ये बात धीरे से बोली। अगर पूरे मोहल्ले ने सुन ली होती ना तो सब लोग हंसना शुरू कर देते। जीजा जी, अचानक से ना
खबरदार में आप कंकर की तरह मेरे मुंह में मत आइए। क्या बोल रहे हैं लोग यार? अरे ठीक है, उन्हें बोलने दो, हम अपनी बात करते ना। मेरा मतलब हम लोग बात करते हैं, वो अपनी बात करेंगे, है ना? जीजा जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मेरा सुनने को कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, और आपके साथ भीगने में टेंशन नहीं, क्योंकि आप बड़े शरीफ टाइप्स हैं। बिल्कुल नहीं। आप शरीफ नहीं है? नॉटी जीजा जी। नहीं नहीं इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हम ये कह रहे थे कि वो क्या है कि देखिए बारिश के पानी में हम भीग नहीं सकते, हमें बारिश के पानी से एलर्जी है और हमें बहुत जोर जोर से छींकें आने लग जाती हैं। हमारा वॉलेट। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। सुन इधर सुन, तू मजाक कर करके ना मेरा बैगन काट रहा है, मैं देख रहा हूँ आज। अरे ना 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 ना, अरे तुम्हें अरे मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। अबे छोटे, देखो एक भी ना आया। अरे मौसा, आओ आओ मौसा जी, बताओ तुम्हारे ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं, बारिश कब होगी? अरे बेटा तू देखियो, कुछ ही घंटों की बात है, देखता जा। बादलों के पीछे से ऐसी बिजली कड़केगी हाँ और ऐसे बादल गरजेंगे बेटा कि बादलों के बांध टूट जाएंगे और भयंकर बारिश हो जाएगी। अरे यहाँ चलचलाती धूप पड़ रही है, बात करने में कहीं बारिश आएगी कह रहे हैं। देखो सेठ जी की बात बताऊं, हाँ मौसा की जो भविष्यवाणी है ना, हाँ खराब न जाती, बिल्कुल सच निकलती है। अगर मौसा ने बोल दिया बारिश आएगी तो आएगी। हाँ तो मौसा की बात पे यकीन ना है? ना, मुझे ना यकीन है यकीन ना है? ना। अबे दिखा दे इन्हें। देखो देखो देखी, हाँ दिख रही दिख रही टपक रही है। दिख रही दिख रही है। और इलायची कैसी है? अरे हट, ओए सीधा कर यार, तू क्या कर रहा है? छोड़। मान गए? मान गया, सीधा कर। दिख गई सेठ जी को, दिख गई। अब एक बात बताऊं, हाँ अगर मौसा की बात सच निकली ना, हाँ। तो मैं सच कह रहा हूँ हाँ। कि बारिश की खुशी में मैं बिट्टू हलवाई की रबड़ी और फालूदा फ्री में खिलाऊंगा। चल कैसी बातें कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? सेठ जी मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ, फालूदा और रबड़ी तो छोड़ो, तुम वो आदमी हो जो तुम्हारी दुकान पे कस्टमर आते हैं ना और पानी भी मांगते हैं ना फ्री का, तो उस पानी के पैसे तुम लहंगे के बिल में जोड़ लेते हो, लहंगे में, समझ गए? 2 रुपए ना छोड़ते तुम किसी को। अबे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बारिश होगी नहीं, देख लियो तू। बारिश ना होगी ना, बारिश ना होगी। और हम तो चाहते हैं कि ये बारिश नहीं आए, क्योंकि हम बता रहे हैं अगर बारिश आ गई ना तो ये जो बरसाती है, बारिश छोड़िए एक बौछार नहीं सह पाएगी। हाँ ना ना गुगू, ऐसी बात ना है, हमको सब पता है। काहे कि ना हमने शादी से पहले मकान बनाने वाली कंपनी में बहुत काम करो, तो हमको तजुर्बा है। हम तजुर्बा से कह रहे कि ये छत से एक बूंद ना टपकेगी। हाँ जीजा जी ये बहाने मारने का काम ना मेरा है, तो आप तो रहने ही दीजिए। और जीजा जी सिर्फ सिंपल सी बात बता रही हूँ, समझ लो। मैं अड़ चुकी हूँ, जिद है मेरी कि भीगूंगी तो आपके साथ। हाँ इलायची जी, जब बारिश आएगी तब की तब देखेंगे। हाँ प्लीज रुक, क्या करो, बार बार तो भाग जाते हो, सुनते रहो। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। तुम ये बोलना चाहती हो कि अगर सच्चे दिल से अपने आशिक का नाम लेके दुआ मांगी जाए ना बारिश की, तो वो दुआ कंप्लीट हो जाती, पूरी हो जाती है। अच्छा इलायची जी, अगर इस बात में कोई दम होता ना तो इस हिसाब से लैला और मजनू की कहानी रेगिस्तान में नहीं बल्कि कश्मीर में होती। आपको मजाक लग रहा है क्या? जी खुद हो गई। सुनो सुनो, क्या हो गया? झगड़ा हो गया क्या? अभी बताती हूँ क्या हुआ। सुनो चल जी को लाइव मैच दिखाते कि बारिश कैसे आती। चल। ओ जरूर दिखाइए दिखाइए। 1 2 3। इलायची जी, हमें बारिश का एहसास नहीं हो रहा, बुबू तुम्हें हो रहा है? अरे इलायची जी, खड़े खड़े बोर हो गए हम, कुछ नहीं हो रहा है। पानी की एक बूंद भी ना गिरी है।
बाल्टी इतनी देर में भरती है, समझ में ना आ रहा क्यों पानी कम आ रहा है। करू, अरे करू, जल्दी से नाश्ता लगा दे। अरे नाश्ता लगाना जल्दी। अरे कहाँ खोई है ख्यालों में है? क्या इलायची के पापा, क्यों जगाया मुझे? कितना अच्छा, मैं तो सपने में मोरनी जैसे डांस कर रही थी। अच्छा, तू मोरनी बनी थी? अगर गलत सपने देखना जुर्म होता ना तो तुझे उम्र कैद हो जाती अब तक, सच बता रही हूँ। तुम ना बस इलायची के पापा मेरा मजाक उड़ा लिया करो, मेरे तो भाग ही फूट गए। हो गई शुरू। इलायची के पापा, तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुम पहली बारिश में कैसे मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे मोरनी वाला डांस कराए थे? चल एक बार बताऊं, तब हम तुम दोनों उतनी जगह घेरते थे जितनी तू आज अकेली घेर लेती है। बात कर रही है बेकार की। आज तो हम दोनों बरसात में सिर्फ हाथी और हथनी बने खड़े रहेंगे और सूंड हिलाते रहेंगे, वो वाला डांस कर सकते हैं। हा? मोर मोरनी वाला डांस। बात कर रही है बेकार की। देखो जी जी, टक टपक टपक टक टपक टपक टक टपक टपक टक टपक। आ गया बरसाती मेढक। तो जी जी, बड़ा बढ़िया मौसम हो रहा है, बता ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए? अरे अपने जीजी और जीजा को अकेले छोड़ देना चाहिए, उन पे भार नहीं बनना चाहिए, बता रहा हूँ। ओ जीजा, कभी तो यार ढंग की बात कर लिया करो। घर में मेहमान आया है, इज्जत करना सीख जा थोड़ी सी उसकी। बातें कर रहे हैं। सन, जितना तू आता है ना इस घर में उतना तो मैं भी ना आता हूँ। ये तो बकवास की बातें करते रहेंगे। तू दौड़ के जा, मेरे लिए दूध पनीर के गर्म गर्म पकौड़े ले आ, बहुत मन कर रहा है तेरे भैया का। जा लेके आ। अबे सन, लंगर ना चल आया, मुफ्त गोरी की आदत पड़ गई तेरी। आ जाता है मुंह उठा के, कुछ भी बना दो, ये बना दो। चल जीजा, मुफ्त में तो मैं जेल की हवा भी ना खाता। बहुत बड़ी नाक है छटंकी की, समझ गए? वो पकौड़े पे जो चाट मसाला डालते हैं वो ले आएंगे हम तुम्हारे लिए, कोई ऐसी बात ना है। अबे सन, संपूर्ण योगदान चाहिए तेरा। जाके पनीर पकड़ ला, तभी बनेंगे पनीर के पकौड़े। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, क्या तुम भी ना, अरे उनका मन है तो बनाने दो ना। एक बात बताऊं, अगर इस जैसा इसका दूसरा भैया भी होता ना तो दोनों भाई मिलकर मेरा घर बिकवा देते अब तक। इलायची के पापा देखो, छटंकी भैया का पकौड़े खाने का मन है तो मैं तो बना के खिलाऊंगी, तुम्हें जो बोलना है वो बोलते रहो। जी सर, नो नो सर, नहीं सर, ये वाली नहीं सर, नहीं ये गंदी गाली है सर। सर ये मत दीजिए सर, मुझे अच्छी नहीं लगती सर। ये नहीं, ये तो और बड़ी नहीं सर। सर नो सर, अरे सर गोलू दे रहे आपको गाली। हाँ ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके। ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा कोई मेरे। पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या हुआ साहब जी? डीसीपी साहब को पता चल गया है कि आप थाने में ये सब्जियां काट रहे हैं? नहीं मंगीलाल, उनके घर तो सर्दियों में खुद जाके मैं 14 किलो मटर छील के दे के आया था। डीसीपी साहब को पता है पिंकी जी कितने काम के आदमी हो रखे हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, दिमाग खराब करके रखा है पिंकी जी का। अरे साहब जी क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हैं? आज तो आपकी दही भी खराब नहीं हुई, ना ही दूध फटा, और मक्खन से घी भी अच्छा खासा निकला। तो किस बात ने आपका मूड खराब कर दिया? नहीं, तू नहीं समझेगा मंगीलाल। हाँ, तू तो टेस्ट ट्यूब से निकला है ना, जो लोगों को समझाएगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपकी बातें ना कटी पतंग की तरह ऊंची है, हम जैसे साधारण आदमी नहीं समझ पाएंगे, ये कह रहा था। हाँ नहीं, वो तो है मंगीलाल। पता है तुझे, एक चोर का पीछा कर रहे थे पिंकी जी, बस वो लगभग हाथ में आ ही गया था। बस यूं जैसे पिंकी जी पकड़ने लगे, उसने नदी में छलांग लगा दी। अच्छा? तो पिंकी जी ने छलांग नहीं लगाई क्योंकि पिंकी जी को स्विमिंग नहीं आती ना। तो बस अब डीसीपी साहब बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्विमिंग सीख लो वरना नौकरी से निकाल देंगे। साहब जी एक आदमी है जो आपको स्विमिंग सिखा सकता है। हाँ जी, आपको ना 1 हफ्ते के अंदर ट्रेन कर देगा। आपके आसपास ना गंदा नाला हो या नदी, आप ना उसमें कूद के मछलियों की तरह यूं तैरते हुए बाहर निकल जाएंगे। अच्छा। हाँ लेकिन सर 1 घंटे का ना 1000 रुपया लगेगा। अरे मंगीलाल, क्यों इतनी फुटेज खा रही है? जल्दी बता, कौन है वो, कौन है वो, कौन है? साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि आप ना अपनी आंखें खोल के देखिए, सामने खड़ा है। अच्छा,
आंखें तो पिंकी जी की पूरी खुली हुई हैं और सामने तो सिर्फ तो ही खड़ा है। तो क्या मतलब तू मंगीलाल, तू पिंकी जी को स्विमिंग सिखा सकते हैं एक हफ्ते में? जी सर। लीचड़ आदमी एक पुलिस वाला होके दूसरे पुलिस वाले से पैसे हटेगा साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था ना आपकी ना मेरी 500 में डील करते हैं। व्हाट यू थिंक? आई थिंक ओके, ठीक है मंगीलाल चल। क्या चाहिए? मोमोज के साथ चिली सॉस भी चाहिए। अरे बिट्टू हलवाई की दुकान ना है ना, ये चिक चिक चाइनीज है। बात कर रहा है बेकार की। और तुम्हारा फोन किया ना तो बता रहा हूँ, अपने लहंगे के जो जितने दुकान में मेरे लहंगे ना सब में नाना पड़वाऊंगा तुझसे। रख फोन, बदल मचा रखी है। जो कोई भी फोन कर देता है मेरे यहाँ, बात कर रहा है बेकार की। अच्छा सुन बर्तन। सेठ जी पंच। अरे तू जो भी है यार पंचम, सुन टेलीफोन वालों के जाके शिकायत करके आ कि मेरे यहाँ लहंगे के ऑर्डर की जगह बाकी हर चीज के ऑर्डर आ रहे हैं। जी 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 सेठ जी। सेठ जी हम पता है क्या कह रहे थे? हाँ क्यों ना हम सच में मोमोज की दुकान हमारी दुकान के बाहर लगा ले। इतने सारे कॉल तो हमें आते ही हैं और ग्राहक बने बनाए कर लेते हैं ना। अच्छा कल के दिन अगर मेरी दुकान पे फिरौती के फोन आने लगे तो तू क्या लोगों को उठवाने लगेगा? बात कर रहा है बेकार की। लहंगे बेचना सीख ले, मोमोज बेचेंगे। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन मेरी बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि तू जरा दुकान का ख्याल रखियो। मैं जरा घर पे होके आता हूँ। वो क्या है ना कि तेरी सेठानी। अरे सेठ जी बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, हम समझ गए आप शादीशुदा है, मौसम भी अच्छा है और रात भी जवान है। ओह सेठ जी बहुत रंगीला पंछी हो रखा है तू अभी। अरे मैं जा रहा हूँ, तेरी जो सेठानी है ना, उन्होंने पकौड़े तले हैं वो खाने जा रहा हूँ। बात कर रहा है बेकार की। सुन दुकान संभाल, मैं आ रहा हूँ अभी। भाई तू क्यों बोलता है? तू बोला ही मत कर। जीजा जी छत पर जो पिट्टू भाभी है ना वो पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गई है। चलो। अरे यार इसने सुबह सुबह टिका लिया क्या? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं एलआईसी जी, अभी देखिए दुकान में चुप करो। किससे पति हो यार? आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो गया। अरे और चल नहीं रहा, चल जाओ। हाँ एक मिनट। संजू, ओए संजू। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू। संजू देख, जीजा जी को लेके मैं ऊपर जा रही हूँ। पिंटू पापा की तबीयत खराब हो गई है तो यहाँ पे ना दुकान का ख्याल रखना, ठीक है? कहीं जाना नहीं। हाँ इलायची, इसके बाद मेरे साथ भुट्टा खाने चलोगे? चुप कर, तेरा भुट्टा बनाती हूँ भी नीचे आके। नहीं रुक, चलो ना यार जल्दी चलो यार। हाँ। अरे जल्दी चलो। अरे आराम से इलायची जी। अरे बारिश। अरे बुबू ताले की चाबी कहाँ है? ला 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 ला। इलायची जी आप क्या कर रही हैं? आपने हमें झूठ बोला। यार जीजी इधर आओ, बड़ा मजा आ रहा है। और नेक काम के लिए झूठ बोला जाता है ना, उसमें कोई बुराई नहीं होती। सच्ची बता रही। चलो। अरे इलायची जी क्या कर रही हैं आप? क्या प्रॉब्लम है यार जीजा जी? आप कौन सा रामू काका को मिठाई खिला रही हैं जो आप इसे नेक काम कह रही हैं? जीजा जी मेरे दिल के अरमान पूरे करना कोई नेक काम से कम है क्या? चलिए ना। अरे चलो इलायची जी, अरे क्या कर रही हैं? आपको अपने दिल की पड़ी हमारी नाक का क्या? जीजा जी मोहब्बत में इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, समझते नहीं हो। चलो अभी। क्या? जी मेरे कहने का मतलब है कि पिंटू भाभी का भी दिल होता है ना ऐसे बारिश में भीगे आपके साथ, तो उनके लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं। हाँ इलायची जी सही कह रही हो। हम तो ना गांव में बहुत भीगते थे। सही में बता रहे हैं, बारिश में तो ना हम सड़क पे लोट लगाते थे। और पता मोहल्ले वाले सब हमें प्यार से मेंढक बुलाते थे। पिंटू भाभी मेंढक नहीं मेंढकी। यार आप भूल जाते हो, अब लेडीज हो। अच्छा हाँ भाई, मतलब मेंढक ही बुलाते थे। अब सब कुछ भूल जाओ।
अच्छा चलो बारिश का मजा लेते हैं। नहीं, बड़ा मजा इलायची आएगा। जी। अरे यार करके अरे दिखो। यार। पागलपन जरूरी होता है जीजा जी। चलो चलो ऐसे करो यार जीजी, फील लो बारिश का। अरे हाँ इलायची के पापा, जितना टाइम तुम हुक लगाने में लगा रहे हो ना, उतना तो दर्जी ने सीने में ना लगाया होगा। अरे इससे अच्छा तो वो नाड़ा बांध देता ना, तो मैं आराम से उसे कस देता। बात कर रही है बेकार की है। सुन एक काम कर, हाँ। तू जरा जोर से अंदर सांस खींच। हाँ अरे इलायची के पापा, सांस छोड़ने का भी तो बोलो बाहर, वरना मोरनी की तरह मेरा पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा। एक मिनट रुक जा। हो गया। इलायची के पापा, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे एकदम खाते पीते घर की मोरनी लग रही है। क्या है इलायची के पापा, इतनी मुश्किल से तो मैं ये मोरनी वाले ड्रेस के अंदर फंसी थी। 2 बोल प्यार के नहीं बोल सकते थे, मेरे तो भाग ही फूट गए। आज मेरी शेरनी जो है मोरनी बनी है ना। सुन, चल बाहर चल के बारिश का मजा लेते हैं। हाँ? हाँ। बारिश आ गई। हाँ। मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे इलायची के चल। पापा, इलायची के पापा, बारिश तो बंद हो गई। दगाबाजी हो गई है। इतना तैयार होकर आए हैं, ये ऊपर वाला भी ना ऊपर बैठे बैठे मजाक कर रहा है हमारे साथ। डंग डुंग चुंग डुंग डुंग। जीजा, ये कौवा बने क्यों घूम रहे हो भैया? क्या बात हो गई? अबे आंखों की जांच करवा ले तू, है? कौवा बने घूम रहे, मोर बने हैं, मोर। बात कर रहा है। अब बने चाहे तुम जो भी हो, जो मुझे दिख रहा है मैंने बोल दिया, साफ सी बात है। अरे भाई, बरसात के दिन आने से एक फायदा हो गया। ये गर्मी की जो शिकायत थी ना, उससे बच गया मैं। अबे चिकन। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम। सुन, बरसात रुकने का ये मतलब ना है कि तू अपना छलकाव शुरू कर दे। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी वो बारिश से हमें एलर्जी है सेठ जी। हाँ, वो तो तेरी शक्ल देख के ही लग रहा है कि तू पिछले जन्म में जो है रेगिस्तानी ऊँट रहा होगा। काम कर काम कर। अरे तू तो सब भिगा देगा मेरे लहंगे। सॉरी सेठ जी। अरे सेठ जी ले जी, हाँ बैठे। अरे सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ, बारिश आ गई है, मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। याद दिलाने? क्या अरे तू क्या याद दिलाएगा यार, छोटे है। मुझे याद है, मैंने अपने सारे जो फटे हुए जो मेरे वो थे ना चाहते, वो मैंने सिलने दे दिए। मुझे याद है। सेठ जी तुम बहुत बड़े वाले हो, भूल गए? तुमने मौसा से क्या वादा किया था कि कल अगर बारिश होगी तो तुम फालूदा और रबड़ी खिलाओगे। अबे तो मैं अपने वादे से कम मुकर रहा हूँ। हाँ। लेकिन ऐसी बरसात में अगर तुम रबड़ी और फालूदा खाओगे तो ठंड लग जाएगी। पर सेठ जी ठंड है कहाँ? नो करो तो ऐसा जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने मालिक का वचन निभाना चाहता है। बहुत बढ़िया। पापा, हाँ बेटा। गर्मा गर्म पकौड़े मम्मी की रसोई से। अच्छा, अरे पहले बेटा इन लोगों को खिला। खा लो भैया। और सुनो, अगर पेट में बाकी जगह बचे तो फिर रबड़ी और फालूदा भी मंगा दूंगा। दिया बेटा दिया। हाँ तो वो भी मंगवा लो। लीजिए। हाँ बिटिया वाह। हाय हाय गरम है मौसा, ले लो। अरे वाह बिटिया वाह। हाँ। हाय हाय। मजा आ गया। सेठ जी हाँ। ऐसी बारिश में गरम गरम पकौड़े खा के मतलब आत्मा तृप्त हो गई मेरी। अरे भैया और खाओ मैं भी। सुन बे, तूने जो अभी इस पे छिड़काव किया है ना, तो अब तू ही खा ले।
ले उठा ले उठा ले उठा ले सब उठा ले ना उठा ले सब उठा ले। जी सर जी। हाँ उठा उठा। डालो। आंटी जी पकौड़े इतने अच्छे ना मैं बता नहीं सकती आपको। अच्छा तो लो खाओ अच्छे अच्छे, मेरा मतलब गर्मा गर्म पकौड़े। थैंक यू पिंटू भाभी। पिंटू भाभी। हाँ जी। आप ना मुझे भी पकौड़े बनाना सिखा देना, मतलब शादी के बाद आप बनाओ मैं खाऊं, अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है। मेरा मतलब है जब आगे जाके मेरी शादी होगी, मैं अपने घर जाऊंगी तो मुझे भी पकौड़े बनाने आने चाहिए ना, है ना आंटी जी? बेटा अभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मम्मी वहाँ पकौड़े खत्म हो गए और दो। हाँ दे दो। सुनो वो मिर्ची वाले देना, पापा को चाहिए। है पर तेरे पापा मिर्ची वाले पकौड़े ज्यादा तो नहीं खाते। हाँ तो मन कर गया, अब उनका मन मारोगी क्या? और वैसे भी जिनसे हम प्यार करते हैं उनका दिल रखना, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज होता है। किसन अच्छा ठीक है तो ले जा। हाँ अच्छा सुन, तेरे पापा को बोलना बहुत ज्यादा नहीं खाए, क्या है कि इस उम्र में ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाएंगे तो टाइम पे बाथरूम तक नहीं पहुंच पाएंगे। डालो डालो। कितना टाइम लगा रही है ये? हो गया बे? मेरा मतलब है सर हो गया? हाँ मंगीलाल बस हो गया लगभग जी। मंगीलाल जी सर। पिंकी जी इस स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कैसे लग रहे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। साहब जी आप ना गुलाब का फूल लग रही हो जो पत्ता गोभी की साइज का है। अच्छा अच्छा है, कंपैरिजन अच्छा है। जी जी। तो साहब जी आप बेंच पे लेट जाइए। ओहो मतलब कि स्विमिंग प्रैक्टिस से पहले मालिश। यस यस यस। पुष्पा जी मंगी सर। इनसे फीस ली है? नहीं सर। एक काम करो, इनके पैंट की जेब से ना 500 निकाल के लेके आ जाओ। ठीक है सर। हाँ ले लो, इधर अंदर पेंट आ गई। ओके रंगीलाल जी ये लो। ला ला ला। आराम से आइए। आ गया आ गया। अभी बहुत बढ़िया, लेट जाइए। लेट जाए? पेट के बल लेट जाइए। ओके। सर ये लीजिए 500 रुपए। अरे वाह 500, अच्छा है। मिल गए? जी ओके अब बता। जी तो सर आप ना हाथ को ऐसे ऐसे चलाइए। हाँ ऐसे 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 ओके। जैसे कि कढ़ाई पे जलेबी छानते ना, हाँ दोनों हाथ से ऐसे चलाइए। वो वाला। हाँ, हाँ। वो तो आता है पिंकी जी को, ये ऐसे ऐसे है ना। जी ले अरे ये तो यार बहुत ही आसान तरीका है स्विमिंग सीखने का। काश दोनों तरफ एक एक कढ़ाई भी होती ना तो पिंकी जी स्विमिंग करते करते कितनी सारी जलेबी निकाल लेते यार। सो तो है सर, लेकिन साथ साथ ना पैर भी उठाइए, मतलब चलाइए। पैर क्यों? हाथ और पैर ऐसे छटपटाइए जैसे कि आपकी ना कोई रेसिपी किताब लेकर भाग रहा हो। ओह ऐसा? अच्छा ठीक है, ये देख ऐसे ऐसे ठीक है। बहुत बढ़िया सर। मतलब बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे सर चलाते रहिए नहीं तो डूब जाओगे आप। हाँ हाँ हाँ। अरे मंगीलाल मजा आ रही है ना? बहुत मजा आ रही है मेरे को। बढ़िया। ऐसा लग रही है मैं उड़ रही हूँ। हाँ? हाँ। अरे एक मिनट इलायची रुक जा। क्या वो पकौड़े नहीं खाने क्या अब? अरे मुझे तो खाना है, पहले इन्हें खिला और जो बच जाए ना वो वहां गद्दे में रख दियो। जा खिला खिला खिला। खाओ भैया खाओ। सुनो अगर हो गया हो तो फिर रबड़ी मंगा दूं। और अरे नहीं नहीं सेठ जी, बहुत खाली है, हमारा तो हो गया गारंटी से। अब हाँ सेठ जी मेरा भी हो गया। अच्छा हाँ कोई बात ना। सुन बेटा इलायची वहां गद्दे में रख दे, वहां आगे, क्योंकि इसके यहाँ पे ये सरगम के रहते तो मैं यहाँ खाना पाऊंगा।
सेठ जी पंचर। अरे यहाँ जो भी है रख दे। चल भैया ठीक है। अब मैं खाता हूँ। सेठ जी अब अरे तू यहीं बैठ। पानी। ना ना ना, कहीं ना उठ के जा। अरे भैया अच्छा। लाइट जी, तू दूसरे जाके ले आई है पकौड़े। इलायची, अपने पापा से कह दे पकौड़े खत्म हो गए हैं, अब और नहीं है। जी जी, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा देसी घी और डाल दे, तरावट आ जाएगी गले में। अरे पानी पी ले, गला उससे भी तर होता है। बात कर रहा है बेकार की। क्या बोल रहे हो पापा? एक चम्मच घी की वजह से हम लोग कंगाल नहीं हो जाएंगे। अरे शुरुआत ये चम्मच से करेगा और खत्म करेगा कटोरी पे। जी जी, बड़े लीचड़ आदमी से शादी करवा दी मैंने तुम्हारी। अच्छा, तू तो बहुत धन्ना सेठ हो रखा है, हैं? मोहल्ले में निकलता होगा तो ऐसे नोट उड़ाते हुए निकलता होगा। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, तुमको खाना है तो बोलो, मेरे भाई को खाते वक्त मत टोका करो। मामा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? अपना अपना टैलेंट है बेटा। अरे ना, अपनी अपनी बेशर्मी है। जी जी, चुप कर दो सामने को, वरना एक फैट में छज्जे से बाहर निकल जाएगा कि छटंकी बोलते हैं, मुझे बता रहा हूँ मैं। जब रहे बातें कर रहे हो। और ये हुआ छटंकी मामा का बर्दाश्त करने का टैलेंट। बाउंड्री के बाहर छक्का। अरे सुन, इनकी बकवास सुनने से तो अच्छा है न्यूज लगा ले, जरा पता तो चले कि किस जीजा ने जो है अपने साले का मर्डर किया है। मेरे तो भागे फूट गए। हो गई शुरू। बस रोती रहे। ओके। नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक बुरी खबर है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी, कल इंद्र देवता का प्रकोप होगा, मेघदूत धरती पर नाचेंगे। कहने का मतलब ये है कि कल भारी बारिश होने की आशंका है। इसके चलते जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपने अपने घरों से तभी निकलें जब कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि अगर आप निकल लिए तो फिर निकल ही जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। जी जी, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज रात मैं यहीं पर रुक जा रहा हूँ। बरसात में कहीं इधर उधर भटक गया तो मेरी बहन को छटंकी की टेंशन हो जाएगी, खाम खाई, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। अरे न्यूज वाले भी बेकार की न्यूज देते हैं। पिछली बार कह रहे थे कि वो आएगा बवंडर, शहर का सारा कचरा बाहर चला जाएगा, ये यहीं बैठा हुआ है। छटंकी भैया, तुम इनको छोड़ो। हाँ, तुम आज रात को यहीं रुको, बहुत बारिश होने वाली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे सुन तो, अब चल ठीक है, चल मान लेते हैं कि ये खबर जो है सच्ची है, लेकिन बरसात तो कल आने वाली है। आज रात को रुक के क्या करेगा? चल भैया निकल ले तू यहाँ से, चल 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 निकल जा जा। जीजा एक बात बता, मेरे यहाँ रहने से तुझे क्या तकलीफ है? मैंने तेरी कौन सी सांस की नली पे पैर रख दिया, फालतू की बातें कर रहा है? देख रही है, देख ले अपने भाई को देख ले, खुले आम धमकी दे रहे हैं मुझे। पापा यार, आप भी कम नहीं हो यार, एक रात में क्या बिगड़ जाएगा आपका, रह जाएंगे तो। अरे जब पहली बार आया था ना तो बोला अपनी बहन के हाथ का खाना खा लूं, तब से ना इसका खाना बंद हुआ ना आना। अगर एक रात रुक गया ना तो आंगन में कल ही कमरा बनवा लेगा अपना रहने के लिए। बात कर रहे हैं बेकार की। ऐसा है, ये जो बातें कर रहा है ना बड़ी बड़ी, छटंकी के सामने मत करना। छटंकी अपने रहने का इंतजाम चुटकी बजा के कर सकता है, समझे? बातें कर रहा है। हाँ, तुझे कितनी देर लगेगी जेल जाने में? वहां तो तेरा गद्दा पहले से ही लगा होगा। अरे बस भी करो यार पापा। अरे बेचारे छटंकी मामा कहाँ जाएंगे? इसे कहते हैं मेरी भांजी, कितना ख्याल रखती है हमारा। जी ऐसा है, मैं बरसाती में जाके सो जाऊंगा, कोई टेंशन ना है, वहां लेट जाऊंगा मैं। ओए नहीं नहीं नहीं,
नहीं, वहां नहीं जा सकते हो यार। मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, वहां नहीं जाना। तो ठीक है, मैं मेरा क्या है, मैं इतना बड़ा घर है, सोफे पे जाके सो जाऊंगा, उसमें क्या है। क्या बारात जा रहा है क्या? तू बारात जाता है तभी दाढ़ी बनती है तेरी। अबे छोटे, क्या हो रहा है? अरे आओ आओ मौसा, बहुत बढ़िया, बड़ी लंबी उम्र है, तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, बोलो क्या पियोगे? वाह बेटा वाह छोटे, आज बड़ा प्यार आ रहा है छोटे मौसा पे, हैं? अरे मौसा क्यों ना आएगा, हैं? तुम भगवान हो, भगवान, परमात्मा का अवतार हो, मैं कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ। देखो तुमने बोला बारिश आई, बारिश आ गई, कमाल है मौसम, महान हो तुम, महान। अरे नहीं बेटा नहीं, ये सब तो ईश्वर की महान कृपा है भाई। ना ना, ईश्वर की तो कृपा है, लेकिन साथ में मौसा तुम्हारी भी कृपा है। मौसा एक काम करो, मैं जो जो बोलूँ ना तो मेरे साथ दोहराओ वो चीज। बोलो। हाँ बोलो। छोटे छोटे, तेरी दुकान में, तेरी दुकान में, मुंह सीधा करना, मुंह सीधा कर। अरे ये इससे कह रहा हूँ, तुम बोलो तेरी दुकान में, तेरी दुकान में गड़ा हुआ धन निकलेगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा। कैसी बातें कर रहे हो मौसा, जब तुम्हारे बोलने से बारिश हो सकती है तो तुम्हारे बोलने से गड़ा हुआ धन क्यों ना निकलेगा मेरी दुकान में? अरे बेटा वो तो वैसे ही दिल में बात आई इसलिए निकाल दी, बोल दिया। मौसा जी बहानेबाजी मत करो, मैं कसम से कह रही हूँ, बहानेबाजी मत करो, वरना मेरी दुकान से गड़ा हुआ धन निकले ना निकले तुम जरूर निकलोगे गड़े हुए। अबे ठीक से बात कर ले, ठीक से सबर कर ले, सबर। जिस दिन गड़ा हुआ धन निकलना होगा ना, तेरे बोलने से पहले मैं खुद ही बोल दूंगा, समझा? अरे आओ सेठ जी, सेठ जी ये निपट गया, आओ तुम्हें निपटा दूं। अरे मसाज कर दूं, मालिश कर दूं। अरे मैं ना करा रहा कुछ यार, हाथ जो है बहुत हलवा पूरी पेल के आ रहा हो। और मौसा जी बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया? अच्छा एक बात है मौसा जी, भैया आपके कह रहे थे जो है बारिश, आपने कहा बारिश हो गई। अब मेरा हाथ देख के ये बताओ कि मेरे हाथ में विदेश जाने की रेखा है या ना है? और दूसरी बात ये है कि मैं ये लहंगे की दुकान की एक ब्रांच जो है लाजपत नगर में खोलना चाह रहा हूँ, तो वो इस हाथ में लिखा है या ना लिखा है, भविष्य क्या है जरा बताओ। हे भगवान, इस सेठ जी का चेहरा तो कुछ और ही कहानी कह रिया है। अकाल मृत्यु, पानी में डूबकर, ये सेठ जी तो अगले 2 दिन में पानी में गोते खाकर मरने वाले हैं। और अगर सेठ जी को ये बात बता दी तो बेचारे डर के मारे 2 मिनट में ही लुढ़क जाएंगे, और अगर छोटे को बता दिया तो इसके पेट में बात पचने वाली ना है। हे भगवान, क्या करूं मैं? ओफो। अरे क्या हुआ मौसा जी, बताओ तो क्या भविष्य है? गीला गीला है? मतलब पानी में डूबा हुआ। क्या कहना चाह रहे हो, मेरी को समझ ना आ रहा, खुल के बताओ। भाई सेठ जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, पानी से खतरा है आपको, मतलब कि बीमार होने की आशंका है, इसलिए आप जरा पानी से दूर ही रहें तो अच्छा है। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। सेठ जी मौसा सही कह रहे हैं। क्या है कि चांदनी चौक का हाल तो तुम्हें मालूम है, कसम से कह रहा हूँ, बारिशों के मौसम में चांदनी चौक की गलियों में, चांदनी चौक की नालियों में सब एक हो जाती है, कोई फर्क ना रहता, और बीमारी होती है तो अलग से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हलवा पूरी कम पे लो। अभी अभी आई ताजा खबर के मुताबिक यमुना नदी का पानी बौखलाकर दिल्ली पर हमला बोलने की तैयारी कर रहा है। पानी का स्तर खतरे के निशान पर आ गया है और यमुना नदी किसी भी वक्त बाढ़ के साथ शहर की गलियों और चौराहों पर कब्जा कर सकती है। कृपया सभी लोग सावधानी बरतें। और इलायची कैसी है? अरे यार, अरे लगता है ये बाढ़ सेठ जी को अपने साथ ही लेकर जाएगी। अरे रे मत मरे रे मरे रे मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो। क्या है? हैं? अबे साले, क्या जरूरत थी? मिर्ची के पकोड़े भेज दिए तूने। अबे साले फालतू की बात ना कर, ये कांड मैंने ना किया है, ये सब किया था ना तेरी इलायची जी का है, जाके उनसे बोल। अबे तो रोक सकता था ना बहाना लगा के। रोक सकता था? मैं तेरी लुगाई ना हो रखा हूँ यार, मैं दोस्त हूँ तेरा लंगोटिया यार। यार यारी दोस्ती भी हंसी मजाक तो चलता है ना।
अबे साले क्यों दे रहा तू हैं? तेरे इस हंसी मजाक के चक्कर में ना मुझे 6 बार शौचालय जाना पड़ा है। हाँ तो ठीक है, कौन सा किराया पड़ता है शौचालय का? अब पेट साफ हो गया तेरा, अच्छा ही रहा। तेरी तो कुछ भी ढोलकी मार देंगे। जीजा जी शक्कर है। सॉरी। ना ना इलायची जी, ऐसी कोई बात ना। वो कहा ना बिस्तर में ना ततैया घुस गयो, ततैया। तो हम ना दोनों लोग मिलके भाई को ढूंढ रहे थे, मान निकले। कहाँ गए हैं? आप कुछ काम से आई थी क्या? जी पिंटू भाभी, 1 मिनट। सुनो। हाँ, तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा मेरा। यहाँ बिस्तर पे हम लोग सो जाएंगे और पिंटू भाभी और जीजा जी नीचे गद्दा लगा लेंगे। हाँ 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 ठीक है। वहां पर वो तेरी बुक्स रख देंगे ऊपर सारी। इलायची जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? शिफ्टिंग की, हम लोग ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।